Hello friends, I hope you all are doing well. Today is our fifth lecture of developmental psychology in which we discuss about the types of ages. So in this video, I will tell you the four types of ages that are chronological age, biological age, psychological age and social age. So let's start our lecture. टोटल 4 टाइप्स ऑफ एजेस जो हैं वो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम कैलेंडर एज भी कहते हैं, बायोलॉजिकल एज जिसको फिजियोलॉजिकल एज भी कहा जाता है, साइकोलॉजिकल एज और सोशल एज या सोशियोलॉजिकल एज। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का बर्थ से लेकर अभी तक जो उसने ईयर्स अपने स्पेंड कर लिए हैं, जो आपके नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं या जो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, इसमें जो है वो हम क्रोनोलॉजिकल एज को कैलकुलेट करते हैं। लाइक बर्थ से लेके एक इंडिविजुअल की अभी तक जो एज है जिसको हम नंबर्स में स्टेट कर रहे होते हैं कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड। और जो छोटा बच्चा होता है जिसकी बर्थ के टाइम पे हम उसको मंथ्स में जो है वो बताते हैं कि अभी ये 5 मंथ्स का हो गया है, अभी ये 8 मंथ्स का है। तो ये क्या है? ये क्रोनोलॉजिकल एज होती है जिसको हम कैलेंडर एज भी कहते हैं। सेकंड टाइप है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज जो है ये एज होती है आपकी जो बॉडी में जो सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी के सेल की स्ट्रक्चर है या जो सेल की फंक्शनिंग है या आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसकी जो परफॉर्मेंस है या आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी एज क्या है। जैसे एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंट या एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे जो सेल्स होते हैं अभी उनकी ग्रोथ हो रही है, अभी वो न्यूली डेवलप हो रहे हैं, अभी सेल डिवीजन हो रही होती है, नए सेल्स बन रहे होते हैं। तो उस वक्त उनकी जो बायोलॉजिकल एज है वो गुड होती है, ठीक है, वेल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे होते हो, आप ओल्ड एज में जा रहे होते हो, तो आपकी जो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है या आपकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है या बॉडी की जो सेल्स हैं या जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसकी जो फंक्शनिंग है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। कि आपकी जो इट मीन्स आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो क्या हो रही है? अब कम हो रही है। तो बायोलॉजिकल एज को फिजियोलॉजिकल एज भी कहा जाता है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज के बीच में कंपैरिजन करें तो जो बायोलॉजिकल एज है वो चेंजेबल है, वो मेलिएबल है, वो रिवर्सिबल है। लेकिन जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो इरिवर्सिबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम रिवर्स नहीं लेके जा सकते। जैसे अगर कोई बंदा 22 ईयर्स का है, 23 ईयर्स का है, तो वो जो है वो 19 ईयर्स का नहीं हो सकता। लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है वो मेलिएबल है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। कैसे? न्यूट्रिशन के थ्रू, ठीक है, एक अच्छी डाइट लेकर, या हम जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें जो है वो कोई ड्रग्स लिख के देते हैं, कोई इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे हम अपनी सेल की जो फंक्शनिंग है उसको वापस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ होती हैं या वो लोग जो अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हैं, जो इतने ओल्ड होने के बावजूद हमें यंग नज़र आ रहे होते हैं, उनके फेस पे रिंकल्स नहीं होते, ठीक है, या वो एक्टिव होते हैं। तो क्या है? ये न्यूट्रिशन जो है, हम अगर अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे, अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारी जो बायोलॉजिकल एज है उसको हम वापस पीछे लेकर जा सकते हैं। और इसी तरह जो है कुछ ड्रग्स यूज़ करके, आजकल ऐसे विटामिन के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, ड्रग्स हैं या ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जिससे हम वापस जो है वो अपनी फिज़ीक को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल एज जो है वो रिवर्सिबल है, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। इसके बाद थर्ड टाइप जो है वो है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज हम कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं या जो स्ट्रेसर्स मौजूद हैं उसको किस तरह कोप करता है या उन इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वो किसी और के घर अगर चले जाता है, ठीक है, एक उसके अपने घर का इन्वायरमेंट है, लेकिन जब वो किसी और के घर जाता है, ठीक है, वहाँ पे नाइट स्टे अगर उसको करना हो तो वहाँ पे उसको नींद नहीं आ रही होती, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट को वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। तो मीन्स कि उसकी जो साइकोलॉजिकल एज है वो कम है। हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो
12 ईयर्स का है, ठीक है। तो 12 ईयर का बच्चा जो है तो वो तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, अगर किसी भी इन्वायरमेंट में जाए तो एडजस्ट हो सकता है, उसको एडजस्ट होना आना चाहिए। लेकिन फॉर सपोज उसी एज का दूसरा बच्चा है, वो अगर किसी और इन्वायरमेंट में जाता है, उसको नींद नहीं आती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट फील होता है, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता, वो कहता है कि नहीं आज ही घर चले, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो ये क्या है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल एज है वो क्या है, वो कम है। हालांकि इसी एज का दूसरा बच्चा जो है वो एडजस्ट हो पा रहा है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो साइकोलॉजिकल एज है वो कम है और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो ज़्यादा है। तो ये होती है साइकोलॉजिकल एज। लास्ट जो है वो है सोशल एज, या जिसको हम सोशियोलॉजिकल एज भी कहते हैं। सोशल एज हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल वो जिस भी सोसाइटी या जिस भी कल्चर में रहता है, तो उस सोसाइटी या उस कल्चर के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कि हर इंसान को जो है वो फुलफ़िल करनी होती हैं। तो जैसे जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में रहता हुआ ग्रो कर रहा है, तो उससे जो है वो कुछ एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लोगों की होती हैं या सोसाइटी की होती हैं। जैसे अगर कहते हैं कि जब छोटा बच्चा है तो उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, लाइक उसको जो है वो अर्निंग में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको जो है जो घर के दूसरे मसाइल होते हैं उसमें उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। उसको कहा जाता है कि आपने सिर्फ अपने स्टडीज़ पे फोकस करना है, ठीक है, और अपने जो है खेल कूद में जो है वो लगे रहना है, ठीक है। बाकी फिर जब एक बड़ा बच्चा होता है जैसे एडोलेसेंट है, तो उसको जो है वो कहा जाता है कि अब आपने जो है वो स्टडीज़ पे जो है आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, आपको अपना कैरियर बिल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है वो अपनी गोल सेट करता है कि मैंने करना क्या है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी सोसाइटी की उस बंदे से एक्सपेक्टेशन जो है अब वो ये हो जाती है। इसके बाद जैसे अगर कोई एडल्टहुड में चले जाता है, बंदा जो है वो एडल्टहुड में चला गया है, ठीक है, अब उसका काम क्या है कि अब उसको अर्निंग करनी है। जैसे अगर कोई आपके घर में कोई बड़ा बंदा हो, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड बैठा होता है, तो उसको लोग जो है वो अच्छा नहीं समझते, ठीक है। उसको कहा जाता है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुमने मतलब इतना पढ़ने के बावजूद घर बैठे हो, ठीक है, कमाते नहीं हो, ठीक है। तो क्या है वो क्यों पूछा जाता है उस बंदे से, क्योंकि अब उसकी ये एज हो गई है। तो सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि अब इस बंदे को जो है वो अर्निंग करनी थी, ठीक है, इसकी अब जो है इसकी फैमिली डेवलप करने का टाइम था, तो ये अभी क्या है घर में ही बैठा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक सोशल एज होती है। आपकी जिस भी सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे आप कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हर इंसान से सोसाइटी रखती है। तो जैसे जैसे इंसान जो है वो ग्रो हो रहा होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसके जो सोशल रोल्स होते हैं वो भी साथ ही साथ जो है वो बढ़ रहे होते हैं। तो उनको फुलफ़िल करना भी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होती है सोशल एज, जो कि हम मेजर करते हैं जो अपनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स को देखते हुए। विद द सेम क्रोनोलॉजिकल एज, उसी दूसरे क्रोनोलॉजिकल एज वाला जो बंदा है उसके साथ हम दूसरे बंदे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसको जो है वो कंपेयर करते हैं। जैसे दो लोग हैं, दोनों 30 ईयर्स के हैं, एक बंदा जो है वो जॉब कर रहा है, एक बंदा जो है वो जॉब नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ एजेस का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।